जब लोग मूवी देखने आ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने मौत का टिकट खरीदा है। अपने बच्चे चले जाते हैं तो आपके पास ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं रहता। तो कैसे न्याय मिलेगा? मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मुझे ये भी नहीं उम्मीद कि दिल्ली में हादसे कुछ कम होंगे। मैं इस समय दिल्ली के मालवीय नगर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो होटल देख रहे होंगे, ये वही होटल है जहाँ बीते 3 जून को एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस होटल में लगी आग में 10 भारतीय नागरिक और 11 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। इस अग्निकांड ने दिल्ली के उस पुराने और भयावह अग्निकांड की एक बार फिर से याद दिला दी है, जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ उपहार सिनेमा कांड की। 13 जून 1997 से लेकर 3 जून 2026 तक बीते 29 सालों में दिल्ली में काफी कुछ बदला। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बनी, कई नए मॉल्स और मल्टीप्लेक्स खुले। इस दौरान दिल्ली की राजनीति में भी बदलाव आया। समय के साथ फैशन का ट्रेंड भी बदल गया। मौसम का मिजाज भी पहले जैसा नहीं रहा। गर्मियां अब पहले से ज्यादा गर्म महसूस होने लगी। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। इन 29 सालों में शहर और लोगों की जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए समय मानो वहीं रुक गया। नीलम कृष्णमूर्ति के लिए जिंदगी 13 जून 1997 के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। उनके लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस एक दिन की यादें आज भी वहीं ठहरी हुई हैं। आज से 29 साल पहले इस सिनेमा हॉल में जब लोग मूवी देखने आ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने मौत का टिकट खरीदा है। 12 जून 1997 को लगी आग ने यहाँ पर 59 लोगों की जान ले ली थी। उस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। ऐसे ही कुछ परिवारों से हमने मुलाकात की जो बीते 29 सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी। आग तेजी से 6 मंजिला इमारत में फैल गई। इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 11 भारतीय और 13 विदेशी नागरिक शामिल हैं। लेकिन ये त्रासदी महज एक दुर्घटना ही नहीं थी। यह उस टूटे हुए तंत्र की कहानी है जो हर बार मौत के बाद जागता है और फिर सो जाता है। मालवीय नगर के हादसे ने एक बार फिर दिल्ली के उस भयावह अग्निकांड की याद दिला दी, जिसमें पीड़ित परिवार बीते 29 सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे सिर्फ मालवीय नगर का एक हादसा ही नहीं, कोई भी आग का कोई भी हादसा होता है पिछले 29 साल में, तो हमारी रूह कांप जाती है। हमें एकदम वही याद आ जाता है। वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी टू गो थ्रू दैट। और अफ़सोस होता है कि हमने उपहार से कुछ नहीं सीखा। मुझे उम्मीद थी कि जब मैंने ये लड़ाई अपनी शुरू की इंसाफ पाने की, ये सिर्फ क्योंकि इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, ये भी था कि कुछ गाइडलाइंस इशू होंगी और थोड़ा डिफरेंस आएगा हमारे देश में और लोग सरकार भी ये सोचेगी कि हमें जितनी भी ये सेफ्टी मेजर्स हैं इनका पालन करने के लिए दे विल अपॉइंट दिस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड दे विल बी स्ट्रिक्ट विद देम एंड दे विल इंश्योर कि फायर सेफ्टी कंप्लायंस हो और मेजर्स लिए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बहुत अफसोस होता है कि 29 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ एक चीज़ समझ में आती कि इंसान की ह्यूमन लाइफ हैज़ नो वैल्यू इन आवर कंट्री। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में 3:30 बजे का शो शुरू हुआ। फिल्म चलते हुए तकरीबन 2 घंटे हुए थे कि हॉल के बेसमेंट में लगे एक ट्रांसफार्मर में जोर का धमाका हुआ और आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरे बेसमेंट में और फिर ऊपर के फ्लोर्स में भी फैलने लगी। उस वक्त हॉल में 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आग लगने के बाद हॉल में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसी हादसे में नीलम कृष्णमूर्ति ने अपने 13 साल के बेटे उज्जवल और 17 साल की बेटी उन्नति को खो दिया। ऐसा कोई दिन नहीं होता जो हम उस दिन को नहीं याद करें, क्योंकि उस दिन ने हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। जो हमारा लाइफ था टर्न टॉपसी टर्वी, वी लॉस्ट एवरीथिंग। आदमी कुछ भी खो सकता है, अपना बिजनेस खो दे, प्रॉपर्टी खो दे, कुछ भी खो दे, फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब अपने बच्चे चले जाते हैं तो आपके पास ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं रहता, किसी चीज़ का कोई मायने नहीं रखता। इट्स द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग एंड देयर कैन बी नथिंग वर्स देन दिस, मैं सिर्फ यही कहूँगी। और उस नुकसान, इतने बड़े लॉस के बाद जीना, हम जानते हैं कितनी मुश्किल से जी रहे हैं हम। सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हम जी रहे हैं कि हम अपने बच्चों को न्याय दिला पाएँ। नहीं तो हमारी ज़िंदगी में और जीने के लिए कुछ है नहीं। और हम नहीं चाहते कि हम जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ हो, लेकिन यही सोच के हमने लड़ाई शुरू की थी। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव फेल्ड इन माई मिशन। हो नहीं पाया। हमने कोशिश की थी कि थोड़ा ब्रिंग इन मोर लॉज फॉर टू डील विद फायर सेफ्टी, ताकि और किसी माँ बाप को इस दर्द से ना गुजरना पड़े। लेकिन हमें अफसोस है कि वी हैव बीन अनसक्सेसफुल। कुछ बदलाव हुआ हो? जी नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ। थिंग्स हैव बिकम वर्स। कुछ बदलाव नहीं हुआ और ना ही बदलाव की कोई उम्मीद है। 3 जून 2026 को हुए मालवीय नगर हादसे के दौरान एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें रोड पर बिछे गद्दों पर कूदकर करीब 12 से 15 लोगों ने अपनी जान बचाई। यह सूझबूझ का काम होटल के ठीक सामने गद्दों की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन और उनके बेटे अरमान मंसूरी ने किया था। उन्होंने न केवल घायलों को बाहर निकालने में मदद की, बल्कि कई लोगों को अस्पताल भिजवाने के लिए चादरें और जरूरी कपड़े दिए। कि हमारे पास सुबह 8 बजे कॉल गई, 8 सवा 8 बजे, कि हमारे पड़ोसी की, कि आपकी दुकान के सामने फ्लोरिस स्टे गेस्ट हाउस है, उसमें आग लग गई है, आप आ जाओ। हमने बेटे को भेजा, अरमान मंसूरी को। तो उन्होंने देखा करके, तो उन्होंने बैक कॉल की, पापा जी आप भी आ जाओ, आग बहुत ज़्यादा लग चुकी है। हम जब यहाँ पर आए तो हमारे साथ में गाँव के भी लड़के थे, 7-8 लड़के थे, वो लोग आ गए। आने के बाद देखा तो यहाँ चीख पुकार मच रही थी, बचाओ बचाओ की। हमने सारी दुकान के अपनी रज़ाई गद्दे सब सड़क पर डाल दिए, उनको आवाज़ें लगाई कि भाई आप नीचे कूद जाओ। वो पहले 7 से 8 लोग कूदे, उसके बाद 12 से 15 कूदे, वो लोग सब बच गए, उनके हल्की फुल्की चोट है। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने आग पर कंट्रोल किया, कंट्रोल करके डेड बॉडी बाहर निकाले। फिर हम उन पे डेड बॉडी निकालने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था। हमने कहा भाई हमें को कपड़ा दो आप। तो हमने उनको कपड़ा दिया, अपनी दुकान से बेड शीटें दी, नई बेड शीटें दी, सारी पैकिंग वो दी, वो कम पड़ गई। उसके बाद रज़ाई का कपड़ा दिया नया हमने, तो 21 डेड बॉडी निकली। जी हाँ, तो उसमें टोटल 45 लोग निकले, जिसमें 15 कूद गए थे। 45 में 21 की डेथ हो चुकी थी, बाकी वो सब जख्मी थे। मालवीय नगर हादसे में लोगों को बचाने के लिए सड़कों पर गद्दे बिछाए गए। ऐसा ही काम 29 साल पहले उपहार सिनेमा कांड के दौरान भी किया गया था। वहां भी दुकानदारों ने लोगों को बचाने के लिए सड़क पर गद्दे बिछा दिए थे। दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ भी उपहार में उन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई, यहाँ इन्होंने अपने कमरे बढ़ाए। 6 की इजाज़त थी, 25 कमरे। उनको 250 सीट की इजाज़त थी, 302 सीट। वहाँ पे गैंगवे को ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी। एग्जिट डोर को बंद कर दिया, वहाँ अपना फैमिली के लिए एक 8 सीटर बॉक्स बना दिया, ताकि वहाँ बैठ के अपना ड्रिंक्स पी सके और अपना फैमिली उनकी अपना आराम से इंजॉय कर सके। दूसरी बात आप देखेंगे, वहाँ भी डेथ एस्फिक्सिया से हुई, यहाँ भी डेथ एस्फिक्सिया से हुई। वहाँ भी विंडो सील थी, लोगों ने तोड़ा और सेकंड फ्लोर से नीचे जंप किया। अब देखिए यहाँ भी वहाँ भी लोगों ने गद्दे बिछाए, यहाँ भी वही हुआ। तो फर्क क्या है? सिर्फ जगह का फर्क है ना। वो सिनेमा हॉल था, ये होटल है। तो आने जाने का एक ही रास्ता, वहाँ भी एक ही डोर था, एंट्री एग्जिट। तो एंट्री एग्जिट क्यों लोग वो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी, जगह बचाने के लिए कि इसका हम ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दरवाजे और निकालता तो इसको अपने कमरों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, नंबर ऑफ रूम्स वुड हैव बीन लेस, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती। और सुप्रीम कोर्ट ने उपहार की जजमेंट में कहा है ये कि दे ब्लॉक द गैंगवेज, दे ब्लॉक द एग्जिट टू पुट एक्स्ट्रा सीट्स ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसी मुद्दे पे उन लोगों को सज़ा हुई। खैर जजमेंट में सज़ा हुई, वैसे नहीं सज़ा हुई। तो दे बीन फाउंड गिल्टी ऑन दैट बिहाफ, दैट आई कैन से ऑन दीज ग्राउंड्स। सो सिमिलरली ही इज गिल्टी। तो कैसे न्याय मिलेगा? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और मुझे ये भी नहीं उम्मीद कि दिल्ली में हादसे कुछ कम होंगे। मैं आज खुल के कह रही, मुझे तकलीफ हो रही है कहते हुए। हादसे ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जिस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा है, जितनी करप्शन है हमारे यहाँ पे एमसीडी में, डीएफएस और सब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उस हिसाब से हमारे
इंसिडेंट्स, फायर इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। जहाँ पे ये हाई राइज बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वहाँ पे दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल, इलीगल कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन। तो आप इसको रोक सकते हैं तो रोकिए। अगर कोई दिल्ली को बचाना चाहता है, हिंदुस्तान को बचाना चाहता है, दे हैव टू कम डाउन हेविली ऑन दिस करप्ट प्रैक्टिसेस, और सुप्रीम कोर्ट्स को कुछ करना पड़ेगा वेयर देयर इज एग्जाम्पलरी पनिशमेंट फॉर सच पीपल। और उसके लिए एक ही मैं बार बार ये कह रही हूँ, सरकार को एक नया कानून लाना पड़ेगा जिसके तहत मैनमेड डिजास्टर को एक अलग ही वो उसमें लाना पड़ेगा, ताकि इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ट्रायल टू बी कंक्लूडेड विद इन 2 years, मिनिमम सेंटेंस 10 years। अगर आप 2-4 लोगों को अंदर भेजेंगे ना 10 साल के लिए, तो ये सब सीख जाएंगे।